फलन क्या है इस पर चर्चा करेंगे और फलन को समझेंगे। तो दो राशियां अगर एक दूसरे से संबंध रखती हैं, सपोज x और y दो चर हैं, x को स्वतंत्र चर माना जाए और y को परतंत्र चर। जैसे हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन किया है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जैसे y बराबर x प्लस 1 मान लो मैं लेता हूं, तो कक्षा 10वीं में हमने देखा है ग्राफी विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो यहाँ पर हम x का मान बदल बदल करके रखते जाते हैं तो y का एक नया मान मिलते जाता है। तो y बराबर x धन एक नियम हुआ, या हम ऐसा कहें कि किसी नियम के अंतर्गत ये दोनों चर आपस में बंधे हुए हैं, तो उस नियम को या निर्देश को ही हम फलन कहते हैं। और इसे y बराबर fx या फिर फंक्शन सच दैट x टू y ऐसा लिखते हैं। फलन वास्तव में एक संबंध ही है, लेकिन संबंध का एक विशेष अवस्था जिसका पालन यदि हो रहा हो तब वह संबंध फलन का रूप धारण करता है। तो कैसा स्पेशल रिलेशन है जो फंक्शन हो सकता है, तो उसके लिए हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को, किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को किसी नियम या निर्देश के द्वारा, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी नियम या निर्देश के द्वारा समुच्चय B के किसी अद्वितीय या विशिष्ट अवयव से संबंधित किया जाए। मतलब क्या, A में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका किसी नियम के अंतर्गत समुच्चय B के किसी न किसी अवयव से यदि संबंध स्थापित हो तो उस नियम या निर्देश को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। इसको और दूसरे ढंग से क्या लिखते हैं, यदि फलन f के अंतर्गत a का कोई अवयव मान लीजिए क्या है, x है, और उस x के संगत b समुच्चय में कोई अवयव हमको यदि y मिले तो इसे y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्पष्ट बताया गया कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव, और यहाँ कह रहा हूं कि मान लीजिए समुच्चय A का कोई अवयव x है, उसके संगत B में एक अवयव क्या मिल रहा हो, y मिल रहा हो, तो इसे y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं और इसे ही हम x का फलन कहते हैं, y बराबर x का फलन कहते हैं। जो y मिलता है यानी जो समुच्चय B में प्रतिबिंब के रूप में या जो संबंध मिला हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे, y को x का प्रतिबिंब कहते हैं और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज और प्री इमेज। बात समझ में आया? तो परिभाषा को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए और फंक्शन को आगे फिर इसको और बढ़ाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है, फंक्शन कब है कब नहीं है। तो उसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि A के सभी अवयव के लिए समुच्चय B में विशेष अवयव से उसका संबंध स्थापित हो तो उस नियम को हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। कुछ संबंध लेते हैं और चेक करते हैं कि वो फलन है या नहीं है। तो जैसे एक संबंध लिया A के 2 4 3 9, इस प्रकार से एक संबंध हम लेते हैं। तो पहले अवयव का मतलब है कि ये A क्रॉस B का एक सबसेट होता है, रिलेशन में हमने इसको पढ़ा है।
कि A क्रॉस B का क्या है, कोई सबसेट है R, ये क्या होता है, रिलेशन होता है। तो A के कौन कौन से अवयव होंगे ये हम निकालना जानते हैं। तो जो इस क्रमिक युग्म का पहला अवयव है वो है 1 2 3, और सेट B कौन सा बनेगा, जो दूसरा अवयव है 1 4 9। अब इसको डायग्राम में ले लें, सेट A और सेट B, 1 2 3, 1 4 9। अब यहां पर कोई नियम लगा है क्या, तो 1 का 1 से रिलेशन दिखाया गया है, 2 का 4 से और 3 का 9 से, इस प्रकार से संबंध बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। यानी अगर हम A के एलिमेंट को x बोलते हैं तो x का स्क्वायर करने से हमको समुच्चय B में क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो जो हमारा फंक्शन हुआ वो y बराबर x स्क्वायर हुआ। फिर हम जो परिभाषा शुरू में लिखे थे कि A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के किसी न किसी विशिष्ट या अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो यहाँ देखेंगे A के 3 अवयव थे, 1 2 3, इसका इमेज यहाँ मिला, 2 का इमेज 4 मिला, 3 का इमेज 9 मिला। यानी A में जितने भी अवयव थे प्रत्येक अवयव का इमेज सेट B में दिखाई दे रहा है, अतः यह संबंध एक फलन होगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं यहीं पर। मान लीजिए सेट A लिया, 1 2 3 रखते, और एक दूसरा सेट B लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 लेते हैं, और कंडीशन अभी भी यही नियम लगाते हैं कि y बराबर x स्क्वायर है, y बराबर x स्क्वायर। तो अब देखेंगे 1 रखते हैं यदि x का वैल्यू तो 1 से जाके जुड़ जाता है, 2 रखते हैं तो 4 से जाके मिल गया, परंतु 3 के लिए इसमें 9 नहीं है, 3 के लिए 9 नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, क्या हमारा परिभाषा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसको चेक करें। तो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के किसी विशिष्ट अवयव से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से है, परंतु 3 का संबंध यहाँ B के किसी भी अवयव के साथ नहीं हो पा रहा है। तो परिभाषा के अनुसार यह एक फलन नहीं है, परिभाषा अनुसार यहाँ एक फलन नहीं है। अब मान लीजिए एक और डायग्राम देखते हैं। एक 1 2 3 और इधर हो गया 1, B में -1 -4 -9 1 4 1 4 9, और इधर A को सुधारते हैं -1 -2 -3 1 2 3 ऐसा लिखते हैं, और अभी भी कंडीशन वही लगा दिया, मान लो y बराबर x स्क्वायर। तो क्या देखते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इमेज 1 मिलेगा, +1 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका इमेज 1 मिलेगा, -2 का 4 मिलेगा तो 2 का भी 4 मिलेगा, -3 का 9 मिलेगा तो +3 का भी 9 मिलेगा। तो यहाँ क्या देखते हैं कि A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के किसी न किसी अवयव के साथ क्या है, संबंध है। तो यहाँ भी एक फलन है। एक से अधिक अवयव का इमेज एक ही अवयव हो सकता है। एक और दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ A B C है और यहाँ P Q R S, सेट A से A का इमेज P है, B का इमेज भी P है और C का इमेज भी P है। तो ऊपर वाला कंडीशन अप्लाई होगा कि
ए के सभी अवयवों का बी में कोई ना कोई अवयव से संबंधित है। तो ए पी से संबंधित है, बी भी पी से संबंधित है, सी भी पी से संबंधित है। बाकी अवयव छूट जाते हैं तो छूट जाने दीजिए। तो ये भी क्या हुआ, एक फलन हुआ। अभी तक फलन नहीं है, केवल इस उदाहरण में हमने देखा है, क्योंकि 3 का कोई भी इमेज यहाँ नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए, सेट ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। तो मान लीजिए किसी नियम के तहत ए का इमेज पी भी बन रहा है, ए का इमेज क्यू भी बन रहा है, और बी का इमेज मान लो आर बन रहा है। उस कंडीशन में ये फंक्शन है कि नहीं? तो यहाँ पर सी का कोई भी इमेज नहीं है, तो इस कंडीशन के अनुसार ऐसे ही वो फंक्शन नहीं है। मान लीजिए सी का इमेज भी आर में जोड़ दिया, तो अब क्या हुआ, ए बी सी तीनों अवयव का कोई ना कोई इमेज बी में है, तो फंक्शन होना चाहिए नियमानुसार। फिर भी ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी अद्वितीय अवयव, अद्वितीय मतलब किसी भी प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। इस कंडीशन में ए के 2 इमेज बन रहे हैं, पी और क्यू, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर 4 उदाहरण आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाया। तो ये वाला हमारा फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और बारीकियों को बहुत ध्यान से रखना होगा। तो फलन की परिभाषा हमने शुरू में बताया कि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से संबंध होना अनिवार्य है, तभी वह क्या होगा, फलन होगा। और इनको देख करके हम ये बता सकते हैं कि ए के 1, 2, 3 या सभी अवयवों का एक ही इमेज होगा तो फंक्शन होगा। ए के सभी अवयवों का इमेज एक तो हो सकता है, इस कंडीशन में फंक्शन है ही, बाकी छूटता है तो छूट जाए। परंतु इस कंडीशन में कि ए के किसी एक अवयव का एक से अधिक इमेज बन रहा हो तो फिर वो फलन नहीं है। इस कंडीशन में यदि ए का कोई एलिमेंट छूट जाता है, उसका कोई इमेज बी में ना हो तो फिर वो फलन नहीं। निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है? तो एक संबंध यहाँ पर दिया गया है, पहला 2 1 5 1 8 1, 2 1 5 1 8 1, 11 1, 14 1 और 17 1। ये एक रिलेशन है। हमको ये बताना है कि क्या यह संबंध एक फलन है। तो उसके लिए देखिए, आपको एरो डायग्राम का इस्तेमाल करने से बड़ी आसानी होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट x होता है और दूसरा क्रमिक युग्म में y होता है। तो सेट ए में क्या आएगा, 2 5 8 11 14 17। तो इसको भर दीजिए, 2 5 8 11 14 और 17। सभी का जो दूसरा अंक है वो 1 है, ठीक। तो सेट बी में आया 1। तो 2 का 1 से संबंध है, 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से है, 11 का भी है, 14 का भी है, 17 का भी। तो यहाँ पर मैं अभी पहले ही बताया आपको कि ए के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सेट ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब यहाँ 1 है, सभी अवयवों का एक ही इमेज संभव है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए क्या है, एक फलन है, ठीक। एक और संबंध लिखते हैं यहाँ पर, दो 1 4 2 2 1 4 2 6 3 10 5 12 6 और 14 7।
इस संबंध को चेक करना है कि क्या यह फलन है या नहीं। तो फिर से एरो डायग्राम आप बनाइए और देखिए है या नहीं। तो हम सेट ए और ये बी बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उससे सेट ए तैयार होगा। 2 4 6 10 12 14, 2 4 6 10 12 14, 2 के साथ था 1 तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 5 6 7। तो इस क्रमिक युग्मों को देखेंगे तो 2 का संबंध 1 से है, 4 का 2 से है, 6 का 3 से है, 10 का 5 से है, 12 का 6 से है और 14 का 7 से है। तो यहाँ भी हमारा जो कंडीशन है या फंक्शन का जो डेफिनेशन बताया गया कि ए के सभी अवयवों का बी में कोई ना कोई किसी न किसी अद्वितीय अवयव से क्या संबंध है, तो यह भी एक क्या होगा, फलन होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। एक 3 1 5 2 5, 1 3 1 5 2 5। इस संबंध में फिर चेक करना है फलन है या नहीं। तो ए बी 1 और 2, सेट ए में 1 और 2 आएगा, जबकि बी में क्या आ रहा है 3 और 5। तो 1 किससे रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 5 से है। तो सोचिए क्या यह फलन है। तो देखेंगे ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब तो है तो फलन होना चाहिए, परंतु एक दूसरा कंडीशन ये भी बताया था कि ए के किसी एक अवयव का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का 2 इमेज बन रहा है, 3 और 5, इसलिए यह एक फलन नहीं है। क्लियर है कि फलन किसको कहेंगे, किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं फलन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। तो फलन का डोमेन, कोडोमेन और परिसर या रेंज कहते हैं। डोमेन यानी प्रांत होता है, कोडोमेन सहप्रांत और रेंज यानी परिसर। बहुत आसान है। तो जो सेट ए का एलिमेंट होगा, समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। कोडोमेन समुच्चय बी के सभी अवयव, इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। रेंज या परिसर किसे कहेंगे, तो बी के वे अवयव, बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। ठीक। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 1 2 और इसमें लेते हैं 1 2 3। तो 1 का मान लीजिए 1 से संबंध है और 2 का 2 से, तो ये फलन है। अब इसमें हमको डोमेन बताना है, तो डोमेन इस प्रश्न के लिए क्या होगा, सेट ए के सभी अवयव। तो डोमेन हो गया आपका 1 2। फिर आता है कोडोमेन या उसको कहते हैं सहप्रांत। तो समुच्चय बी के सभी अवयव यानी 1 2 3। और रेंज या परिसर किसे कहेंगे, तो बी के वे अवयव जो एक अवयव का क्या हो, प्रतिबिंब हो। तो 1 से जाके जुड़ा है और 2 का प्रतिबिंब यहाँ 2 मिला है, तो परिसर में क्या क्या आ जाएगा, 1 और
2 आएगा। तो इस चैप्टर में हमको फलन क्या है, फलन की पहचान करना और फलन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन ज्ञात करना, इनको अब हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे कि कितना हम सीख पाए और कितना नहीं सीख पाए। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हम फलन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज ज्ञात करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जो x है वो बिलोंग करता है R में। R मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्या तो ऋणात्मक, धनात्मक सभी हो सकते हैं। ठीक, इस स्थिति में अब हम फलन का डोमेन और रेंज निकालेंगे। x बिलोंग्स टू R, यानी R में जितने भी अवयव हैं हमको सभी को लेना होगा। तो डोमेन हमारा हो जाएगा समुच्चय R, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सभी को लेना है अपने को। अब कोडोमेन किसको कहेंगे? तो कोडोमेन यहां पर प्रश्न में बताया नहीं गया है कि सेट B कैसा है, इसलिए कोडोमेन यहां पर हमारा निकालना पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर फलन के सवाल में डोमेन और रेंज को ही पूछता है। कोडोमेन हम उसी कंडीशन में बता पाएंगे जब वो सेट B के विषय में हमको बताया है, अदरवाइज हम कोडोमेन नहीं लिख पाते। अब हमको बताना है रेंज यानी परिसर। तो हमारा कंडीशन क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी हम निगेटिव नंबर लें या पॉजिटिव नंबर लें, स्क्वायर करते ही हमारा नंबर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव रियल नंबर लेकर के स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, और पॉजिटिव रियल नंबर लेकर के भी अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसलिए रेंज में आएगा सभी धनात्मक वास्तविक संख्या, सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? रेंज बनेगा। अब आज फलन की परिभाषा और फलन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन के विषय में अध्ययन किए हैं। इसके प्रश्नों को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आप तब तक इसके डेफिनेशन को किताब से और थोड़ा अध्ययन करके तैयार